ओम शांति। सुनते हैं 5 मई 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में प्यारे बाबा ने 3 प्रकार के कौन से बच्चे हैं और उनके लक्षण क्या हैं। साथ साथ बाबा ने जो कमी रह गई है उससे स्वयं को कब लिबरेट कर सकेंगे। कमी से तो सब छूटना चाहते हैं ना। थर्डली बाबा ने अलौकिक जीवन में पहले क्या पुरुषार्थ किया और अब क्या करना है। और लास्टली बाबा ने किन 2 बातों का बैलेंस बच्चों को जरूर रखना है। तो आओ सुनते हैं 5 मई 77 की मुरली। मुरली का टाइटल है वरदानी, महादानी और दानी आत्माओं के लक्षण। वरदानी महादानी बच्चों को देख बाबा बोले, वरदाता बाप अपने वरदानी, महादानी और दानी बच्चों को देख रहे हैं। अब सुनिए लक्षण। जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न किया है वह है वरदानी बच्चे, सर्व खजानों से संपन्न। जिन्होंने सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न नहीं किया लेकिन थोड़ा बहुत यथाशक्ति जमा किया है वह है महादानी। जिन्होंने जमा नहीं किया लेकिन अभी अभी मिला और अभी अभी लिया और उसी समय ही जो कुछ लिया वह दिया वह है दानी आत्माएं। कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन बाबा ने दी। जो जमा नहीं करते लेकिन कमाया, कुछ खाया, कुछ दिया, ऐसे 3 प्रकार के बच्चे बाप देख रहे हैं। वरदानी बच्चे स्वयं के जमा किए हुए खजानों को अर्थात स्वयं की शक्ति, स्वयं के गुण द्वारा, स्वयं के ज्ञान खजाने द्वारा निर्बल आत्माओं को वरदान द्वारा हिम्मत उल्लास की शक्ति और खुशी का खजाना अपने सहयोग की शक्ति से देकर उन कमजोर को शक्तिशाली बना देते हैं। महादानी पुरुषार्थ कराने की युक्तियां या उल्लास, उमंग में लाने की युक्तियां बताते हुए कमजोर आत्माओं द्वारा पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनते हैं। स्मृति दिलाते हुए समर्थी में लाने के निमित्त बनते हैं। अपने शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते लेकिन रास्ता स्पष्ट दिखाने के निमित्त बनते हैं। ऐसे करो, ऐसे चलो, इस तरह मार्गदर्शन कराने के निमित्त बनते हैं। दानी बच्चे जो सुना, जो अच्छा लगा, जो अनुभव किया वह वर्णन द्वारा आत्माओं को बाप तरफ आकर्षण करने के निमित्त बनते हैं। लेकिन मार्गदर्शन कराने वाले व अपने शक्तियों के सहयोग द्वारा किसी को श्रेष्ठ बनाने वाले महादानी नहीं बन सकते। तो पहला नंबर है सहयोग देने वाले। पहला नंबर है सहयोग देने वाले। बाबा ने कहा औरों के सहयोग द्वारा वो फिर महादानी नहीं बन सकते। मार्गदर्शन करने वाले हैं उनके सहयोग द्वारा। तो पहला नंबर है सहयोग देने वाले, दूसरा मार्गदर्शन कराने वाले, तीसरा मार्ग बताने वाले। अब तीनों में अपने को देखो कि मैं कौन हूँ, क्योंकि रियलाइजेशन करना है ना। किसको करना है? सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ को। यही कोर्स चल रहा है ना, जिससे अब तक जो कमी है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक जो कमी रह गई है उससे स्वयं को लिबरेट कर सकेंगे। किससे? सेल्फ रियलाइज करके। खुद को जब तक रियलाइज नहीं करेंगे कमी का भी, तब तक नहीं परिवर्तन ला सकेंगे। महसूस कराने की जरूरत है निज को। जैसे बाप लिबरेटर वैसे बच्चे भी मास्टर लिबरेटर हैं। लेकिन पहले सेल्फ लिबरेटर बनेंगे, तब औरों को भी लिबरेट कर अपने स्वरूप और स्वदेश को सम्मान में स्थित कर सकेंगे। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन के वश है। अब दुनिया की हालात का नक्शा देखो बाबा कैसा खींचते हैं। चारों ओर की आत्माएं, कोई तन के दुख के वशीभूत, कोई संबंध के वशीभूत और कोई फिर इच्छाओं के वशीभूत
और कोई फिर अपने संस्कार जो कि दुखदाई संस्कार हैं, दुखदाई स्वभाव हैं, उनके दुख के वशीभूत, और कोई फिर कोई प्रभु प्राप्ति न मिलने के अशांति में भटकने के दुख वशीभूत, और कोई फिर कोई जीवन का लक्ष्य स्पष्ट न होने के कारण परेशान, और कोई पशुओं की तरह खाया पिया जीवन बिताया लेकिन फिर भी संतुष्टता नहीं, और कोई साधना करते, त्याग करते, अध्ययन करते फिर भी मंजिल को प्राप्त नहीं होते, पुकारने चिल्लाने के ही दुख के वशीभूत। ऐसे अनेक प्रकार के बंधनों के वश, दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहते हैं। मुक्त करो भगवान, इन बंधनों से भी हमें मुक्त करो। ऐसे अपने आत्मा के नाते भाइयों को दुखी देख रहम आता है, दिखाई देता है। आत्माओं के दुख में जीवन को कोई सहारा नहीं मिल रहा है, तड़प रहे हैं बेचारे। देखने आता है, वह अपने में ही बिजी हो। कितना बाबा कहते हैं क्यों नहीं रहम आता, पूछो मुझे रहम आता है। बैठे बैठे याद आती हैं, आत्माएं तड़प रही हैं, उनको दुखी शांत की सकाश दो, कुछ करो, उन्हें निकालो। वह अपने में ही बिजी हो। लौकिक रीति से जीवन में बचपन का समय स्टडी का समय पर अपने प्रति होता है, लेकिन उसके बाद रचना के प्रति समय होता है, अर्थात दूसरों के प्रति जिम्मेवारी का समय होता है। अलौकिक जीवन में भी पहले स्वयं को परिपक्व करने का पुरुषार्थ किया, और अब विश्व कल्याणकारी वन विश्व की आत्माओं के प्रति व अपने निजी परिवार के प्रति। विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार है, क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हो तो बेहद के परिवार के हो। तो अपने परिवार प्रति रहम नहीं आता तो अभी रहम दिल बनो, मास्टर रचता बनो। स्वयं कल्याणकारी नहीं लेकिन साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनो। अपने जमा की हुई शक्तियों व ज्ञान के खजाने को मास्टर ज्ञान सूर्य बन वृत्ति, दृष्टि और स्मृति के अर्थात शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा, इन सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। जैसे सूर्य एक स्थान पर होते हुए भी अपनी किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर करता है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन दुखी आत्माओं पर रहम करो। स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस रखो। स्वयं को भी नहीं भूलो और विश्व सेवा को भी नहीं भूलो। विश्व की परिक्रमा देना कितने समय का काम है। विश्व के मालिक के बालिक हो ना, तो बाबा ने ये बैलेंस कहा, स्वयं का और सेवा का, दोनों का बैलेंस। क्या देर लगती है विश्व परिक्रमा। विश्व के मालिक के बालिक हो तो मालिक बन विश्व परिक्रमा लगाओ। जब तीनों लोगों का चक्कर लगा सकते हो तो विश्व का चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है। कुछ भी नहीं बाबा, कुछ भी नहीं। जैसे पहले के योग्य राजाएं सदा अपने राज्य का चक्कर लगाते थे, प्रजा को सदा सुखी और संतुष्ट रखते थे, यह सब किससे सीखे हैं। सब रीति रस्म का फाउंडेशन संगम समय का है। संगम निवासी ब्राह्मण है, इसलिए ही अब तक भी कोई रस्म करने के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। तो आप लोगों से राजाएं रस्म सीखे हैं, आप सिखलाने वाले स्वयं तो अवश्य कर सकते हो। इसलिए मास्टर रचयिता बन विश्व की देख रेख करो। मास्टर रचयिता बन विश्व की देख रेख करो। जिम्मेवारी दे दी है बाबा ने, समझा क्या करना है। अभी बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो, समय और शक्तियों को सेवा में सफल करो। अच्छा, सदा सर्व खजानों को सफल करने वाले, स्वयं को विश्व प्रति का बैलेंस रखने वाले, मास्टर ज्ञान सूर्य, सदा रहम दिल, सदा सर्व प्रति सहयोग की भावना और कामना रखने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने पार्टियों से विश्व परिक्रमा लगाते हो कितने समय में, क्योंकि जितनी जिसकी दिव्य बुद्धि होती है, दिव्यता के आधार पर स्पीड है,
जैसे एरोप्लेन भी उड़ते हैं तो जितनी पावर वाला होगा उतनी स्पीड तेज होगी, तो यहाँ भी जिसकी जितनी दिव्यता है, दिव्यता ही स्वच्छता है, अर्थात डबल रिफाइननेस है। जिसकी बुद्धि दिव्य है उतनी उसकी स्पीड तेज होगी, 1 सेकंड में और स्पष्ट रूप में चक्कर लगा सकेंगे, क्योंकि यहाँ से ही सर्व को संतुष्ट अर्थात सर्व प्राप्ति कराने का संस्कार भरना है। तभी जब विश्व महाराजन बनेंगे तो राज्य में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सदा संतुष्ट सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे। तो यह संस्कार कहाँ से भरेंगे? यहाँ से। इसी विश्व चक्र की यादगार का समय भी बहुत महत्वपूर्ण गाया जा रहा है। नुमा शाम के समय को चक्र का समय गाया जाता है। तो ये यादगार कैसे बना? जब प्रैक्टिकल किया तभी तो अभी तक भी चक्र लगाने का यादगार कायम है। नुमा शाम अर्थात परिवर्तन का समय, परिवर्तन का ये युग है ना, तो परिवर्तन का युग यादगार परिवर्तन का समय पर बनाया है। जितना जितना चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे उतना चारों ओर का आवाज़ निकलेगा। हम लोगों ने भी ज्योति को देखा, चलते हुए फरिश्ते देखे, यह आवाज़ फैलता जाएगा और ज्योति को फरिश्तों को ढूंढने निकलेंगे कि कहाँ से यह ज्योति आई और कहाँ से यह फरिश्ते चक्कर लगाने आते हैं। जैसे आदि में बाप साक्षात्कार अर्थ निमित्त बने, अब अंत में बाप सहित बच्चों को भी निमित्त बनना है। जागते हुए जैसे देखेंगे, स्वप्न में जैसे अचानक कई दृश्य आते हैं ना, तो ऐसे अनुभव करेंगे, तभी साइंस वाले भी इस विचित्र लीला को जानने और देखने के लिए समीप आएंगे। ऐसे विचित्र नज़ारे भी थोड़े समय में ही देखेंगे और सुनेंगे, लेकिन परिक्रमा लगाओ तब से देखेंगे ना, तब तो देखेंगे ना। ऐसे कैसे देखेंगे? बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि बहुत दूर से कोई रेज आई, किरण आई, कुछ जगा कर चली गई। ऐसे भी बहुत अनुभव करेंगे। इसके लिए कहा कि अभी संपूर्ण मूर्त बन सेवा में समय और शक्तियाँ लगाओ, घर बैठे सब भागते हुए ढूंढते हुए आएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने कितना सुंदर स्वयं की और सेवा की बैलेंस करने के लिए कहा, और जो कमी रह गई है सेल्फ रियलाइज करके उसको लिबरेट करने के लिए कहा, और वरदानी बच्चा बनना है सर्व खजानों से संपन्न। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।